नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, वैसे तो काफ़ी टॉपिक्स पर अब तक मैं वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज का जो टॉपिक है और आज की जो वीडियो है वो उस दुखद घटना के बारे में है जो कि एक दो दिन पहले जो उड़ीसा में घटना घटित हुई है, जिसमें अनेक लोगों ने सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो उस घटना के बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत दुख होता है उन सब चीज़ों के बारे में सोचकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है उस दुखद रेल घटना के बारे में जो उड़ीसा में घटित हुई है। लेकिन उस घटना को जानने से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका भारतीय रेलवे सिस्टम को समझना कि ये कैसे काम करता है। भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। यकीन मानिए, प्रतिदिन 12,617 ट्रेनें चलती हैं जो कि मुसाफिरों को अपने मंजिल तक पहुंचाती हैं, और प्रतिदिन 2,30,00,000 मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं इसी रेल नेटवर्क को यूज़ करके। ये इतना बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, जो कि कई देशों की पॉपुलेशन से भी बड़ा है। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये है 2 जून शाम को 6:50 से शाम 7 बजे के बीच की, जब 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, पहली जो ट्रेन है, ट्रेन नंबर 12,841, जो कि हावड़ा के शालीमार से चलकर चेन्नई सेंट्रल के कोरामंडल तक जाती है। ये हावड़ा के शालीमार से 3:20 पर चलती है और 1659 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अगले दिन शाम को 4:35 पर चेन्नई सेंट्रल के कोरामंडल पहुंचती है। इसको ये यात्रा पूरी करने में पूरे 25 घंटे का समय लगता है। और दूसरी जो ट्रेन है, ट्रेन नंबर 12,864 यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि साउथ से हावड़ा तक आती है। एक ट्रेन साउथ की तरफ जाती है और एक ट्रेन साउथ की तरफ से आती है। ये ट्रेन बेंगलोर से चलती है 10:35 पर, और सेम ही डे ये हावड़ा पहुंचती है 7:55 पर। अब बात करते हैं 2 जून की, जब ये दोनों ट्रेनें अपने अपनी जगह से अपनी मंजिल के लिए रवाना होती हैं। और बीच में एक स्टेशन आता है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है बांगा बाज़ार, जिसको क्रॉस करते हुए ये दोनों ट्रेनें जाती हैं। पहली ट्रेन जो कि कोरामंडल एक्सप्रेस है, उसका राइट टाइम है वहाँ पर पहुँचने का 6:32 का, क्योंकि वो पास ही में ही है इसलिए उसको कम समय लगता है। और दूसरी जो ट्रेन है यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसका जो पहुँचने का टाइम है वो है 3:48, लेकिन किसी कारणवश ये अपने निर्धारित समय से 3 घंटे की देरी से चल रही थी, जिसके कारण ये भी दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हो गई। अब दोस्तों, ट्रेन्स के बारे में तो आपको पता लग गया कि कौन कौन सी ट्रेन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रही थी और कहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ रेलवे ट्रैक्स के बारे में। हमारे जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है अप ट्रैक, एक होता है डाउन ट्रैक। एक ट्रैक होता है जाने के लिए, एक ट्रैक होता है आने के लिए। नॉर्मली आपने देखा होगा, कहीं पर भी जाते होंगे जैसे आप ट्रेन में बैठ के, तो उसमें 2 ट्रैक आपको दिखाई देते होंगे। एक से ट्रेन जाती है और दूसरी से आती है। ऐसे ही हर जगह होते हैं, लेकिन इससे अलग भी एक ट्रैक होता है जिसको बोलते हैं लूप ट्रैक। लूप ट्रैक दोस्तों वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर ट्रेन को रोक कर, जैसे मान लीजिए कोई दूसरी आ रही है, राजधानी एक्सप्रेस पीछे से आ रही है, तो उसको पहले क्रॉस कराना है, तो अपने वाली जो ट्रेन है जो रुकनी है स्टेशन पर, वो लूप ट्रैक पर रुक जाती है और मेन जो लाइन है उससे कोई भी दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसको क्रॉस करवा दिया जाता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे मालगाड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत लंबे लंबे सफ़र करती है, उसको भी बीच बीच में लूप जो ट्रैक होता है वहाँ पर रेस्ट दे दिया जाता है। इस चीज़ को अगर मैं और सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर देखिएगा, वहाँ पर नॉर्मली आपको 4 रेलवे ट्रैक मिलेंगे। 2 तो आपको अप और डाउन वाले मिलेंगे, जिस पे एक पर गाड़ी आती है दूसरी से जाती है,
और बीच में जो 2 ट्रैक हैं उस पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी होती हैं जिनका स्टॉप वहाँ पर नहीं होता। वो होती है फास्ट स्पीड ट्रेन्स, जो कि उन लाइंस को यूज़ करके डायरेक्ट वो वहाँ से निकल जाती हैं। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर मालगाड़ी खड़ी हुई आपने देखी होंगी। तो ऐसे ही एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी बांगा बाज़ार बालासोर के रेलवे स्टेशन पर। बांगा बाज़ार जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अब पहली जो ट्रेन है कोरामंडल एक्सप्रेस, उसका पहुँचने का टाइम है 6:32 का, और साउथ की तरफ से जो हावड़ा की तरफ जाती है उसका टाइम है 3:48 का उस स्टेशन पर पहुँचने का। लेकिन वो चल रही है 3 घंटे देरी से, तो वो भी लगभग सेम ही समय पर वहाँ पर पहुँची। जब लूप ट्रैक पर, लूप लाइन पर कोई ट्रेन खड़ी होती है तो दूसरी जो पीछे से ट्रेन आ रही होती है तो उसको मेन लाइन से जाने का सिग्नल होता है। ऐसे ही कोरामंडल एक्सप्रेस के पास भी था, लेकिन क्या कारण रहा क्या कारण नहीं रहा उसके बारे में तो अभी जांच चल रही है। लेकिन कोरामंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से ना जा कर के लूप लाइन में चली गई, जहां पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी, और जाकर 130 की गति की स्पीड से वो उससे टकरा जाती है। और साउथ की तरफ से जो हावड़ा की तरफ जा रही थी उसकी गति भी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। उस समय वो लगभग निकल ही चुकी थी, लेकिन उस गाड़ी के भी पिछले जो 2 डिब्बे हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी टकराई उसके कुछ डब्बे पलटकर उस ट्रेन पर भी जा गिरे। और ये हादसा इतना भयावह था, इतना भयंकर था कि लगभग आधे किलोमीटर तक तो रेल का मलबा, लाशें और घायलों की वहाँ पर चीख पुकार ही देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कंप्लीट जानकारी जो कि इस रेल हादसे के बारे में है। किन ट्रेनों के बीच में टकराव हुआ और कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ, और अब इसके बारे में जांच चल रही है कि ये क्यों हुआ, इसका क्या कारण रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी है दोस्तों, हुआ तो बहुत गलत ही है। लगभग 300 लोगों की जान इसमें गई है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं उन परिवारों के प्रति बहुत संवेदना जताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिन्होंने अपनों को खोया है। और मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए और ऐसा हादसा दोबारा ना हो, उसके बारे में भी कुछ कठोर नियम बनाए जाएं और कुछ सख्त कदम उठाए जाएं। और इस हादसे के जो पीड़ित हैं उनका भी मैं चाहता हूं कि सरकार उनका भी अच्छे से ध्यान रखे, उनको भी बिल्कुल स्वस्थ करके उनके घर भेजे, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी वापस से पटरी पर ला पाएँ।